Hello viewers, I am Dr. Rajbir Singh Yadav, retired Chief Veterinary Officer, and I am doing my active veterinary practice still. आज जिस केस का पहले मैंने एक वीडियो डाला था डाउनर सिंड्रोम इन काउस, उसको बताया था कि कैसे डाउनर्स काउ सिंड्रोम हमारी गायों में होती है। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि डाउनर्स काउ सिंड्रोम हमारी गाय जब एडवांस प्रेगनेंसी में होती है और उसके पार्चुरेशन का टाइम होता है तो उससे एक हफ्ते पहले या एक हफ्ते बाद में ये सिंड्रोम होता है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारी गाय अगले हिस्से से उठने की कोशिश करती है लेकिन पिछला हिस्सा उसका नहीं उठ पाता है, और हम लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि इसको हाइपोकैल्शियमिया हो गया, मतलब कैल्शियम की कमी हो गई। तो कई बार हम लोग उसमें कैल्शियम थेरेपी करते हैं लेकिन उसके बाद भी हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। जब कैल्शियम के द्वारा हमें रिजल्ट नहीं मिलता आईवी देने से या ओरली देने से, तो ये कंफर्म हो जाता है कि हमारी गाय डाउनर्स काउ सिंड्रोम के अंदर है, और वो अटैम्प्ट करती है अगले हिस्से से उठने का लेकिन पिछले हिस्से से नहीं उठा जाता है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि क्या होता है कि फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ थाई मसल्स या पोस्टीरियर रीजन की मसल्स की फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जानवर खड़ा नहीं हो पाता है और गाय को बहुत मुश्किल होता है खड़ा होने में, और खड़े होने के लिए अटैम्प्ट करती है लेकिन वो पूरा खड़ा कई बार नहीं हो पाती है, उसको सपोर्ट करना पड़ता है। कई बार सपोर्ट करने से कंडीशन सॉल्व हो जाती है, कई बार नहीं हो जाती है। इसमें हमें करना क्या होता है, जो इटियोलॉजी है इसकी वो बहुत ही सिंड्रोम का मतलब होता है कि कई चीज़ों की डेफिशिएंसी एक साथ शरीर में आ जाना, और उनका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है वो उसे हम सिंड्रोम कहते हैं। तो क्या है, इसमें हाइपोकैल्शियमिया होता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, हाइपोमैग्नीशियमिया होता है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, हाइपोकैलेमिया होता है, पोटेशियम आयंस की डेफिशिएंसी, नर्व इंजरीज होती हैं, और कई बार मस्कुलर इंजरीज या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। तो उसकी वजह से हमारा जो गाय है, जब इन डेफिशिएंसीज की वजह से हमारे जो काऊ है उसकी थाई मसल्स की मेनली फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाती है, जिससे वो खड़ा होना में असंभव फील करती है। तो इसे हमें करना क्या है, जिससे कि हमारी गाय जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन कई बार देखा गया है कि ये इन केसेस में कि हमने पूरी थेरेपी की है लेकिन उसके बाद हमें कई बार तो हमें 24 घंटे के रिज़ल्ट मिल जाता है, और कई बार हमें एक हफ़्ता भी लग जाता है। तो हमें करना क्या है, उसको कैल्शियम थेरेपी करनी है आईवी, दूसरा मैग्नीशियम थेरेपी करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कैल्शियम मैग्नीशियम की प्रिपरेशन आती है माइफेक्स, उसको हम इंट्रावेनस चढ़ाते हैं। हाइपोकैलेमिया के लिए हम लोग पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम एसीटेट लगभग 30 ग्राम पर डे उसको ओरली खिलाते हैं, जिससे हमारी पोटेशियम आयंस की पूर्ति होती है। जैसा कि आपको पता है होगा कि पोटेशियम आयंस हमारी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यदि हमने पोटेशियम आयंस को हमने प्रॉपर्ली सप्लीमेंट कर दिया पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम एसीटेट से, तो उससे पोटेशियम आयंस की पूर्ति होती है और हम मसल कंट्रैक्शंस में उसका फ़ायदा होता है। अब आता है नर्वाइन वीकनेस, उसके लिए हम लोग मल्टीविटामिन यूज़ करते हैं। तो मल्टीविटामिन का इंजेक्शन दीजिए। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए कई बार हम लोग सेलेनियम का प्रिपरेशन की आती है, विटामिन ई सेलेनियम, विटामिन ई और सेलेनियम के लिए प्रिपरेशन जो आते हैं उसको इंजेक्टेबल फॉर्म में हम लोग देते हैं, और प्रॉपर उसकी बेडिंग करते हैं। सबसे पहला काम कि जब हमारा एनिमल या मेनली काऊ बैठी हुई है, भैंसों में भी हो सकती है, तो उसके नीचे हमें कम से कम रेत की बेडिंग करनी है। हम लोग कई बार मैट्रेस की बेडिंग करते हैं लेकिन उससे नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होती। तो हमको क्या करना चाहिए, उसके नीचे कम से कम 1 फुट ऊंचा रेत बिछाना चाहिए, उसके ऊपर उसको बैठाना चाहिए, जिससे उसकी क्या होगा कि जो उसको इंजरीज़ होती हैं नी जॉइंट्स में, जब वो अटैम्प्ट करती है उठने के लिए, तो इंजरीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और यदि एक बार इंजरीज़ हो गई तो जो उसकी प्रोग्नोसिस है वो बहुत ज़्यादा
एक ग्रेव हो जाती है, क्योंकि जब घुटनों में या हमारे जो साइड में जानवर को इंजरी हो जाती है तो उसको फिर खड़े होने में प्रॉब्लम होती है, और उसमें भी क्या होता है कि इन्फेक्शंस होने से और पेन होता है, पेन होने से और ज़्यादा उसको प्रॉब्लम आती है। तो उसके सबसे पहले काम करना है बेडिंग, और बेडिंग बहुत सॉफ्ट बेडिंग होनी चाहिए, और उसके बाद जो हमने थेरेपी बताई है उसको कीजिए। और यदि आपने उस तरीके से उसको किया तो कई बार हमको रिज़ल्ट विदिन 24 आवर्स भी मिल जाता है, और नहीं तो कई बार 3-4 दिन में मिलता है, और किसी केस में कई बार हफ्ते या 10 दिन भी लग जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जितना आपका मैनेजमेंट प्रॉपर होगा और आपका मेडिसिन रेगुलर दी जाएगी तो 100% इसमें कामयाबी कई बार मिलती है। और यदि हमारा मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है और मेडिसिन प्रॉपर नहीं दी जा रही हैं तो ये केस लिंगर होना जाता है और प्रोग्नोसिस बहुत ही ग्रेव हो जाती है। मतलब जानवर की ठीक होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट बहुत निल हो जाती है कई बार। तो इसलिए आप उसको ट्रीटमेंट के साथ साथ मैनेजमेंट पे भी पूरा ध्यान देने की ज़रूरत होती है इस केस में। और जो लोग इसका मैनेजमेंट प्रॉपरली कर लेते हैं और ट्रीटमेंट प्रॉपरली करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 70% केसेस में सफलता अवश्य मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप अपनी गायों को जिनको ये प्रॉब्लम होती है उसको आसानी से सेव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियोस हम आपको नॉलेजफुल डालते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।